मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 1B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, इसके हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बताइए। प्यारे बच्चों, इसमें 4 भाग हैं सवाल में। पहले सवाल में चारों भाग हैं, चारों भागों में हमें सत्य असत्य बताना है। ध्यान रखना, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले भाग को अगर मैं यहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक में माइनस के 4/5 प्लस के माइनस के, फिर लिखा कोष्टक में 4/5 बराबर में लिखा हुआ माइनस के 8/5। हमें ये दोनों साइड कैसी लेके आनी है, बराबर लेके आनी है। अगर ये दोनों साइड बराबर आ गई तो सत्य है, और अगर बराबर नहीं आती है तो असत्य है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको अलग से समझाता हूं। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर प्रश्न को लिख लिया है, ठीक है। देखो बेटा कैसे हल करेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले कोष्टक को खोलेंगे। लिखा हुआ है माइनस के 4/5, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये मैंने पहली प्रश्नावली में आपको बता ही दिया है। माइनस होता है, लिखा हुआ है माइनस के 4/5 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर में बेटे यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 8/5। मतलब मैंने पहले कोष्टक को खोल दिया। ध्यान से समझना, ठीक है, अच्छे से। यहाँ देखिए, जब भिन्न में हर बराबर होते हैं, जब भिन्न में हर बराबर होते हैं तो एक ही हर यहाँ पर लिखा जाएगा बट्टे के नीचे, ठीक है। लास्ट उसका क्या होगा, एक ही होगा। क्या है वो, 5 है। कितना है, 5 है। और प्यारे बच्चों, अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। ये बेटा मैंने अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया। बराबर में क्या है, 8/5 है, क्या है, माइनस के 8/5 है, ठीक है। हमें यही आंसर लेके आना है। तो हमारा सवाल सही होगा, अन्यथा गलत होगा वो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर के माइनस के 4 और माइनस के 4 बेटा कितने हो जाएंगे, माइनस के 8 हो जाएंगे, और बट्टे में क्या है, 5 है। बराबर में यहाँ देखिए माइनस के 8/5 ये रहा। तो दोनों साइड कैसी हैं, ये बराबर हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसको सत्य कह देंगे। बेटा क्या कह देंगे, पहले भाग को सत्य। समझे नहीं समझे? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, तो लाइक जरूर करना, ठीक है। और जो छात्र चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे भाव को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। समय ज्यादा ना खर्च हो। देखो बेटा इसको कैसे हल करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं। माइनस के हैं 6/7 और प्लस के हैं 6, और कोष्टक में ये है ना, परिमेय संख्या नहीं है। बेटा ध्यान से समझना कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। क्या होती है, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अब पहले हम इसको हल कर लेते हैं। देखो हम इसके पहले कोष्टक को खोल लेते हैं। ये मैंने कोष्टक को यहाँ पर बेटा खोल लिया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, ठीक है। एक नीचे कोई अर्थ नहीं होता, महत्व तो नहीं होता नीचे एक का बट्टे में, ठीक है। अब देखो बेटा, इन दोनों का लासा ले लेते हैं। इन दोनों का लासा क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और एक का इधर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कैंची क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस के 6 कम 6 और प्लस का चिन्ह 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब देखो कि 42 में से 6 गई तो कितने बचे, माइनस के प्लस के बचे 36। भाई प्लस के 42 में से 6 गई तो कितने बचे, प्लस के 36, और बट्टे में क्या है, 7। बट्टे में क्या है, 7। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये तो हो गया आंसर, लेकिन आंसर को कहेंगे कि हमें सत्य सत्य तो भैया बताना पड़ेगा। तो यहां देख लेते हैं कि ए कह रहा था कि अगर यह परिमेय संख्या नहीं है, भैया ये तो परिमेय संख्या आ गई, ये तो परिमेय संख्या आ गई। और परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में आ जाए, इसे कहते हैं परिमेय संख्या। ये तो परिमेय संख्या, ये तो कारण नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अब तो आई समझ में नहीं आई, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इसके तीसरे भाग को हल करने के लिए एक दूसरे पेज पर। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर तीसरे प्रश्न को लिख दिया है। लिखा हुआ है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। भैया ध्यान से समझना, बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूं मैं कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। हाँ भैया वही रहता है। क्यों, यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। भैया मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, समझना। तो ये भैया एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम बट्टे में 1 लगा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। हम 8 10 उनके बट्टे में 1 लगा दें तो वह भी परिमेय संख्याएं मानी आती हैं। बस 0 ना आना चाहिए बट्टे में, फिर वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर समझना, पहले जो बात चली उस पर ध्यान दीजिए कि भैया P/Q के रूप में है या नहीं है ना। तो ये क्या हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये देखो, ये भी एक परिमेय संख्या है। जहां पर देखो ये रही परिमेय संख्या। अगर मैं इनको जोड़ दूं,
अगर मैं इनको जोड़ दूं माने योगफल कर दूं तो देखना आंसर क्या आएगा, 8/1 आएगा। समझे? ठीक है। और समझो अभी, अगर मैं अब इनके क्रम बदल दूं भैया, ये 3 पहले आ जाए, है ना, और 5 इधर हो जाए, क्रम बदल गए, आगे पीछे हो गए, तो भैया इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी 8 रहेगा। समझे नहीं समझे? तो मेरा कहने का मतलब है योगफल वही रहता है, संख्याओं के क्रम बदलने पर, जोड़ने पर, क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। समझे? और अगर मैं यहां पर अंतर कर दूं, योगफल की जगह अंतर कर दूं, देखो समझना, अगर मैं यहां कर दूं कि 4 में से 2 को घटा दो, समझना, अगर मैं यहां पर कर दूं 4 में से 2 को घटा दें तो भैया क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा। और अगर मैं यहां पर लिख दूं प्लस के 2 और यहां लिख दूं माइनस के 4, भैया अंक माने संख्याओं के संख्या हमारी क्या है, बदल गई। तो यहां देखना, यहां पे क्या आएगा, यहां माइनस का 2 आएगा। समझे नहीं समझे? तो यहां पर फर्क पड़ जाएगा। तो क्या होगा, यहां पर जो पूछा था कि योगफल वही रहेगा, तो हाँ भैया ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये क्या है, हमारा सत्य है। ठीक है। और यहां पर क्रम बदलने पर योगफल वही रहेगा, देखो यहां पर बदल जाएगा, है ना, बदलेगा नहीं बदलेगा, योगफल वही ना रहेगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, आंसर है। अब करते हैं इसके चौथे भाग को हल। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं और इसके चौथे भाग को पढ़ लेते हैं। बेटा ध्यान से समझना, लिखा हुआ है यहां पर, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। देखो कितना झूठ बोल रहा है, होता है भैया, होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यह झूठ बोल रहा है, असत्य है। क्या है, असत्य है। परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय ही होता है। समझ रहे हैं? परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर योगफल क्या होगा, परिमेय ही होगा। ठीक है। 3 हो, या जैसे अभी इसने कहा था दूसरे सवाल में, 2 को हमने जोड़ा था, परिमेय संख्या आया था ना, है ना, आया था ना। तो इसी प्रकार यह है, तो इसे क्या कह रहा है, असत्य है। क्या है ये, असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके दूसरे प्रश्न को यहां पर मैंने लिख दिया है, लिखा हुआ है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ध्यान देना बेटा, पहला भाग है इसका माइनस के 3/4 कोष्टक में और 3। ठीक है। तो आइए पहले इसको सरल कर लेते हैं। बेटा यहां पर लिख देंगे माइनस के 3/4, है ना, और के स्थान पे क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। क्यों, जोड़कर कह रहा, क्या कह रहा है, जोड़कर। तो यहां लिख देंगे 3। और मैंने अभी आपको क्या बताया था पहले सवाल में, जब कभी अंश के नीचे कोई चीज ना हो, संख्या ना हो, तो हम क्या करें, 1 लगा देते हैं बट्टी में, जिसका 1 का कोई महत्व नहीं होता बेटा। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लासा ले लेंगे बेटे, यहां पर ले लेंगे एलसीएम। ठीक है। और एलसीएम हमारा क्या होगा, 4 ही रहेगा। क्या रहेगा, 4। ठीक है, ध्यान रखना 4 रहेगा, क्योंकि यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, तो ये बड़ी संख्या यहां पर आ जाएगी। अब बेटे यहां पर देखिए, अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 1 गुणा इधर करेंगे, ध्यान देना बेटा, माइनस के 1 तिया 3, माइनस के 1 तिया 3, और प्लस का चिन्ह बेटे ये आ गया बीच में, और 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। 4 तिया कितना हो गया, 12, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई माने कैंची की गुणा हमने कर दी। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर देखिए, हम क्या करेंगे, यहां पर घटाएंगे कि 12 में से 3 गए तो कितने बचे, 9 बचे बेटा। कितने बचे, 9, और बट्टे में क्या है, 4 है। ठीक है। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। आई ना समझ में, अच्छे से समझ रहे हैं ना आप सभी? बेटा अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। अब हम हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। यहां देखिए बिल्कुल ठीक इसी प्रकार बेटा हल करेंगे। देखिए कि यहां पर हम लिख देते हैं माइनस का 1, और यहां देखिए यहां पर क्या आएगा, प्लस का चिन्ह और के स्थान पर। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अंदर देखो क्या आया है कि माइनस के 2 आ रहे हैं, इसलिए मैं अभी कोष्टक को खोलूंगा नहीं, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से समझाना है। ठीक है। यहां देखिए कि मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा माइनस का 1, और प्लस और माइनस, या माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। और यहां देखिए क्या लिखा हुआ, 2/3 लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां भी देखो कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बट्टी में लगा देंगे 1। ठीक है। और बेटा यहां लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब कभी हर में 1 दिख जाए, दूसरी तरफ संख्या हो, तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम होता है। तो यहां देखिए कितना आएगा, बड़ी संख्या क्या है, 3 है। कितनी है, 3 है। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर देंगे। तो 3 एकम 3 काय के, माइनस के। ठीक है। और यहां देखो ये माइनस आ गया है ना। अब देखिए 1 क्यों ना इधर करेंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 3 और माइनस के 2, ध्यान रखना, माइनस के 3 और माइनस के 2, माइनस के 5 हो जाएंगे।
प्लस मत कर देना, माइनस और माइनस प्लस कर दो। अगर आप माइनस और माइनस प्लस करोगे तो यहाँ भी 3 दूनी 6 हो जाएंगे 5 की जगह पर, क्योंकि आप गुणा कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो माइनस के 3 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 5, और बट्टे में क्या है 3 है, बट्टे में क्या है माइनस सॉरी बट्टे में क्या है 3 है, और यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करते चलना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को। बच्चों मैंने यहाँ पर तीसरे प्रश्न को लिख दिया है, और देखो कैसे इसको समझाएंगे। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। भैया सत्यापित का मतलब होता है दोनों तरफ के आंसर क्या है, बराबर आने चाहिए, ठीक है, तभी हम उसको सत्य कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर पहले भाग में लिखा हुआ है माइनस के 5/8, फिर कोष्टक में लिखा हुआ है माइनस के 9/13, बीच में है प्लस का चिन्ह, फिर बराबर के चिन्ह बाद में माइनस का 9/13 प्लस के है माइनस के 5/8। ध्यान रखना, थोड़ा समझ लेना, लेकिन यहाँ पर बात समझने वाली क्या है उस चीज को समझिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। और यह नियम क्या होता है कि खाली यहाँ पर क्रम बदल दिए गए हैं। यहाँ देखो पहले माइनस का 5/8 है, तो यहाँ देखना यहाँ पर पहले क्या आया है माइनस के 9/13, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर माइनस के 9/13 है, तो लास्ट में क्या है माइनस के 5/8। तो इसी को बेटा क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर सत्यापित करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सत्यापित। और हमें देखना है कि दोनों साइड बराबर आ रही है नहीं आ रही। तो भैया पहले भाग को मैं हल कर लेता हूँ, फिर बराबर में कर लूंगा दूसरे भाग को हल। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखो बेटा इसको थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया है, ठीक है, कि हम पहले कोष्टकों को खोल लेंगे। यहाँ लिख देंगे माइनस के 5/8, और बेटा यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, या माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, क्या होगा 9/13 बेटे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ विषम संख्या, यहाँ पर सम संख्या है, तो इनका एलसीएम जब लेंगे तो इसकी सीधे सीधे इधर गुणा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा देखो कि यहाँ हो जाएगा 13×8=104, 13×8=104 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया 13×8=104। और अब हम क्या करेंगे, जब इन दोनों का लासा करके एक साथ आ जाए, जैसे अब आया है, तो हम सीधे सीधे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो देखो बेटा 13 की गुणा इधर करेंगे, माइनस का हो जाएगा 13×5=65, क्या हो जाएगा 13×5=65, और माइनस के हो जाएंगे 8×9=72, कितने हो जाएंगे माइनस के 8×9=72। और जब दोनों तरफ एक से चिन्ह हो, मैंने अभी एक दूसरे प्रश्न में मतलब हल किया था, तो वही प्रश्न फिर दोबारा आ गया कि जब दोनों तरफ एक से चिन्ह होते हैं तो उनको जोड़ दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। तो हम इसको जोड़ देंगे, देखो 5 और 2 कितने हो गए 7, और 6 और 7 कितने हो गए 13, और बड़ी संख्या के आगे जो भी चिन्ह होगा वही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ आएंगे माइनस के 137/104, आई ना समझ में। अब हम ऐसे ही इसको हल कर लेते हैं बराबर वाले को। मुझे पता है कि ये भी इतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ संख्या ही है, एक सी है ना, लेकिन फिर भी हमें जब उसने कहा है तो हम भैया उस चीज को करना पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ लिख देंगे हम माइनस के 9/13 प्लस माइनस माइनस के 5/8, ठीक है, लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ देखिए कि जैसे यहाँ पर मैंने 13×8=104 लिखा था, इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे 13×8=104, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर लिख देंगे माइनस के 8×9=72, माइनस के 13×5=65, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़कर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो क्या आएगा, यही संख्या आ जाएगी। देखो दोनों साइड एक सी चल रही है, तो हो जाएगा हमारे माइनस के 137/104। यहाँ देखो दोनों साइड कैसी आई, बराबर आई है नहीं आई, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर क्या, यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। मेरा कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट ये हो गया और राइट हमारा ये हो गया, ठीक है ना दोस्तों यही इसका आंसर है। और अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को बेटा एक नए पेज पर। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दूसरे भाग को लिख दिया, देखो बेटा ठीक इसी प्रकार इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम कोष्टकों को खोल लेते हैं बेटा। यहाँ देखिए यहाँ पर लिख देंगे 3, और यहाँ हो जाएगा प्लस और माइनस 7/12, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके बट्टे में लगा देंगे 1, जैसे हम करते हुए आए हैं, और हम बेटा इसका लेंगे लासा। यहाँ लासा कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक आ गया एक साइड में, दूसरी साइड में क्या है संख्या है, तो यहाँ बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12×3 कितने होते हैं 36,
और माइनस के 7 एकम 7। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा कि 36 में से जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 29, और बट्टे में कितना है 12 है। कितना है बट्टे में 12। अब हम क्या करते हैं दूसरी साइड को हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा यहाँ लिख देंगे माइनस के 7 बट्टे 12 और प्लस में क्या है 3, तो हम इसके बट्टे में क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 12 ही आएगा, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या इस समय 12 है। ठीक है, ठीक है जी। एक क्यों अदर करना, माइनस के 7 एकम 7 और प्लस के 12 तिया 36। अब 36 में से 7 को हटाइए क्योंकि 36 ज्यादा है, तो यहाँ घटाएंगे तो कितने बचेंगे 29 ही बचेंगे क्योंकि ज्यादा है ना, और ज्यादा है प्लस की तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, और बट्टे में क्या है 12। अब यहाँ देखो ना दोनों साइड कैसी हैं, बराबर है या नहीं है ना, इसलिए ये दोनों साइड बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे LHS माने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यही दोस्तों हमारा क्या है आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके लिए प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं इसके तीसरे भाग को हल कर लेते हैं एक नए पेज पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके तीसरे भाग को, और तीसरा भाग मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिखा हुआ है बड़े कोष्टक में, ध्यान रखना बड़े कोष्टक में, छोटे कोष्टक में लिखा हुआ माइनस के 4/7 और कोष्टक बंद हो गया, फिर प्लस में लिखा हुआ 1/4। ठीक है जी, प्लस फिर छोटे कोष्टक में 7/-16 बराबर, यहाँ पर लिखा हुआ छोटे कोष्टक में माइनस के 4/7 प्लस का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्टक चालू है 1/4 प्लस के छोटे कोष्टक में इसी के अंदर है 7/-16, छोटा कोष्टक जो है बंद हो गया और बड़ा कोष्टक भी बंद हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं, दोनों तरफ संख्याएं बराबर हैं। बस बात क्या है कि पहले ये वाला जो मान है ये है हल होगा और इसमें जोड़ दिया जाएगा, इसी प्रकार ये है दोनों हल होंगे और फिर इसमें जोड़ दिए जाएंगे, दोनों के आंसर बराबर आएंगे ही। इसको कहते हैं साहचर्य परगुण का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए इसको कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, ध्यान देना। यहाँ हम पहले कोष्टक को खोल लेंगे बेटा, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या माइनस के 4/7 और प्लस के हो जाएंगे 1/4। मैंने अभी इस वाले कोष्टक को खोला, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा कोष्टक में, बड़े कोष्टक में बंद कर दिए दोनों को, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना माइनस के, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है माइनस के 7/16। पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं एक साइड में हल कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब बेटे हम ये करेंगे कि इन दोनों का ले लेंगे लासा, इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे। आप सभी को पता है ये कि यहाँ पर क्या आएगा 7 चौक 28, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, क्यों, क्योंकि एक विषम संख्या है और एक सम संख्या है, और वह संख्या जे तब लागू होते हैं, छोटी छोटी संख्या होती है ना 1 से 10 तक। ठीक है, आप देख लेना तब होती है। ठीक है, विषम संख्याएं, तो मैंने सिंपल सा कर दिया 7 चौक 28। अब देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, माइनस को हो जाएंगे 4 चौक 16, माइनस के 4 चौक 16 और प्लस में 7 एकम 7। अभी हम कोष्टक को लगाते ही चलेंगे क्योंकि मैंने अभी इसको ना जोड़ा है ना घटाया है। आगे बेटा क्या है माइनस के 7/16 है, माइनस के 7/16 है। अब देखिए 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए तो कितने बचे 9, काय के बचे माइनस के, काय के बचे माइनस के 9, और बट्टे में क्या है 28 है बेटा, कितने हैं बट्टे में 28, और माइनस को हो जाएंगे 7/16। ठीक है, इसको तब यूं करते हम लिखते हुए चल रहे हैं और यहां लगा देते फिलहाल बराबर का चिन्ह। अब हमें क्या करना है भैया, अब ये फिर भिन्न बन गई, यहाँ थोड़ा सुपर कर लूं मैं कि यहाँ तो भैया फिर भिन्न बन गई। अच्छा इस समय लेकिन यहाँ देखिए इन दोनों का लासा लेना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो यहाँ मैं अलग से इसको समझा देता हूं। दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 28 और 16 कितना है, 28 और 16 का लासा देख लेते हैं निकाल कर कितना आएगा। यहाँ लिख देते हैं 28 और 16, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 14, 2 8 16, 2 7 14 और 2 चौक 8। ठीक है, कट गया। अब देखो 2 से और जा रहा है, अभी 7 में तो नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2 और 7 एकम 7। ठीक है, तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे यहाँ देखिए गुणा कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते कितने होते हैं 112 होते हैं, कितने होते हैं 16 सत्ते 112। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इनका एलसीएम 112। ठीक है, ले लिया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम 28 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 112 से ज्यादा ना जाए। तो यहाँ हो जाएगा 28 चौका, 28 चौका 112, कितनी बार गया, 4 बार। ध्यान रखना 28 चौक 112 4 बार गया, और 4 गुणा कर देंगे किसमें, माइनस के 9 में, तो 4 में कितने हो गए, माइनस के 36 हो जाएंगे माइनस। और बेटा यहाँ देखिए 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 7 बार गया, 7 गुणा कर देंगे ऊपर, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ठीक है। और अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों चिन्ह एक से हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना कि 9 और 6 15 के 5, यहाँ से लगा 1, 4 और 4 कितने हो गए 8, माइनस का ही रहेगा। बट्टे में कितना है 112, बट्टे में कितना 112, बराबर का बेटा यहाँ लगा देंगे चिन्ह। अब यहाँ पर तो ये इस साइड का आ गया आंसर, हमें यही आंसर यहाँ पर लेकर आना है। अगर ये यहाँ पर आ गया तो सही है, सत्य है, अन्यथा यह गलत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको थोड़ा साइड में करके हल करते हैं। यह देखिए अब, और सबसे पहले हम कौन से उसको हल करेंगे, ठीक है, ये देखते हैं। इन दोनों को पहले हल करेंगे और इस वाली संख्या को साथ के साथ अभी लेते चलेंगे, जैसे हम अभी इसको लेके चले हुए, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले कोष्टक को खोल देना, ये तो अकेला ही है, लिख देंगे माइनस के 4/7, और यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और अब बेटा इस वाले सवाल को भी ऐसे ही लिखते हैं, हल करते हैं, हो जाएगा 1/4, जो कहते हो माइनस प्लस, माइनस 7 के 7 और 16 के 16, यह क्या है हमारा कोष्टक बंद। माइनस के 4/7 ये रहा, प्लस का चिन्ह ये रहा, दोनों का बेटा लासा लेना कितना आएगा, देखो लासा, ये छोटी छोटी संख्या है, तो देखो 4 का भाग इधर जा रहा है, 4 का भाग 16 में जा रहा है, तो पूरा पूरा जब भाग जाए, जैसे 1 का भाग जो बड़ी संख्या आती थी उसमें मैं ले रहा था, तो वही आ रहा था ना बड़ी वाली संख्या में। इसी प्रकार जब छोटी संख्या भाग इधर चल रहा है बड़ी संख्या में, या दोनों तरफ जो भी हो, तो वही हमारा एलसीएम होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 16 ही आएगा, कितना आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16, ठीक है। अब देखो कि भैया 4 का पहाड़ा मतलब 4 का भाग ऐसा पढ़िए, 16 से याद आना है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितनी बार गया 4 बार, और 4 गुणा 1 में करना, 4 एकम 4 माइनस। इसी प्रकार 16 एकम 16 कितनी बार गया, एक बार गया, और 1 गुणा करना 3 में, 1 तिया 3, समझे कि नहीं समझे। इसी प्रकार बेटा इसको हल करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर सॉरी 16 एकम 16, एक बार गया, 1 गुणा 7 में करेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 एकम 7। और देखो यहाँ पर क्या है, माइनस के 4/7 है, प्लस का चिन्ह ये रहा, और यहाँ देखो 7 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के बचेंगे 3, और बट्टे में कितना है 16। अभी हम इसको कोष्टक में लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अब देखो बेटे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, देखो कि यहाँ हो जाएगा माइनस के 4/7, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, और कितना है 3/16, ठीक है। अब देखो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112, क्योंकि एक विषम है एक सम है, ठीक है। 16 सत्ते 112, और 7 की गुणा या फिर 16 की गुणा इधर कर दीजिए, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों का एलसीएम ऐसे ही ले लिया हमने, ठीक है। 16 सत्ते 112 हो गया, तो देखो 16 चौका 64 माइनस के माइनस 7 तिया 21, 7 तिया 21, और यहाँ देखिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 और 1 हो जाएंगे हमारे 5, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, काय के माइनस के, और बट्टे में कितना 112। तो यहाँ देखना इसका जब हल किया मैंने तो माइनस के 85/112, और इसको हल किया था मैंने तो माइनस के 85/112। कहने का मतलब है दोनों साइड के जो आंसर आए हैं कैसे आए हैं, बिल्कुल बराबर आए हैं। तो इसको भी हम कह देंगे क्या, LHS बराबर RHS, और यही इसका आंसर है, ठीक है। दोस्तों मानता हूं वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं आप अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है। और बेटे अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न को हल करने के लिए, प्रश्न संख्या 4 को। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने चौथे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया, लिखा हुआ है यदि A और B दो परिमेय संख्याएं हों और A प्लस B बराबर माइनस के 15/11 हों, तो B प्लस A का मान ज्ञात कीजिए। भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय का मतलब है संख्याओं को थोड़ा बदल दिया जाता है, थोड़ा क्या पूरा बदल दो यार, बात तो वही है। देखो कैसे कि अगर मैं लिख दूं A प्लस के B और यहां लिख दूं B प्लस के A, भैया बात वही है, बात वही है। देखो अगर मैं यहां लिख दूं 5 प्लस के 3, समझना 5 प्लस के 3, और यहां लिख दूं मैं 3 प्लस के 5,
तो बात एक नहीं है, आंसर एक ही तो आएगा, आएगा ना आएगा। तो यार फिर घबराने की क्या बात है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम, मान के चलो कि बी ए प्लस के बी बराबर माइनस के 15/11 है, तो बी प्लस के ए का भी मान क्या होगा, माइनस के 15/11 ही होगा। यहाँ लिख देंगे क्या कि बी प्लस ए का मान भी माइनस के 15/11 होगा। समझे नहीं समझे? ठीक है। और कौन सा नियम है ये, क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम है, क्रम विनिमय, यहीं पे लिख दूंगा ना, क्रम विनिमय का नियम। ठीक है। और वैसे साइड में लिखते हैं मैंने, लेकिन पहले से आपको बता दिया। ठीक है। यही हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है। ठीक है। अब हल करते हैं इसके 5वें प्रश्न को। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर प्रश्न 5 को लिख दिया। लिखा हुआ है, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। क्या करना, रिक्त स्थान। ठीक है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर दोनों में क्या चीज नहीं है। देखो यहाँ पर माइनस के 12/7 है, यहाँ भी माइनस के 12/7 है बराबर के बाद में। यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर है 5/11 नहीं है, क्या कि माइनस के। तो बस इसको यहाँ पर लिख देंगे 5/-11 हो गया आंसर। ठीक है। और यहाँ देखो इसके दूसरे भाग को, दूसरे भाग में क्या कह रहा है ये, कि यहाँ देखिए माइनस के 10 हैं भैया, यहाँ भी माइनस के 10 हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5/6 हैं, तो यहाँ 5/6 नहीं है। यहाँ पर माइनस के 7/12 है, तो देखो यहाँ भी माइनस के 7/12 यह नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/6, 5/6। ठीक है, समझे? तो यहाँ देखिए, यहाँ कौन सा नियम है, यहाँ पर है क्रम विनिमय नियम, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, देखो क्रम चेंज हुए, देखो है ना, पहले 5/11 आ रहा है, फिर ये आ रहा है, तो यहाँ देखो ये पहले दे दिया और ये क्या कर दिया, बाद में दे दिया। इसी प्रकार देखो इसने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है। वो सॉरी, यहाँ पर है हमारा कौन सा, साहचर्य का नियम, साहचर्य का प्रगुण नियम। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को ऐसी प्रकार हल करते चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हल करते हैं इसके 6ठे प्रश्न को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने 6ठे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया। लिखा हुआ है सरल कीजिए। ध्यान रखना क्या लिखा हुआ है, सरल कीजिए। सरल हमें इसको करना है। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को खोल देते हैं। यहाँ लिख देंगे 3/4 प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा 8/9 और प्लस के हो जाएंगे 5/8। अब मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी का लासा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं हैं। अगर यहाँ पर एक संख्या होती तो वही लासा होता। यहाँ पर अलग अलग संख्या, सभी का हमें लासा लेना पड़ेगा, तभी इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं अलग से बेटा इसका लासा को ले लेता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, 9, 8। ठीक है। अब देखो बेटे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा, 2 चौक 8। ठीक है। यहाँ देखिए 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए 1 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2। अब किस में आएगा, 3 से, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितने होते हैं, 72। तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है। यहाँ रखना ध्यान से कि कितना आएगा, एलसीएम 72 आएगा। ठीक है। अब हम इसको सरल कर देते हैं। ध्यान से बेटा समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, कि देखो 4 का पहाड़ा 72 से ज्यादा ना जाए, 4 का पहाड़ा 72 से ज्यादा ना जाए, तो ये जाएगा हमारा कितनी बार, 18 बार। कितनी बार जाएगा, 18 बार। ध्यान रखना, 4 का पहाड़ा मैंने 72 में लगाया, कितनी बार गया, 18 बार। और 18 गुणा करेंगे किसमें, 3 में, तो 18 तिया कितने होते हैं, 54 होते हैं। कितने होते हैं, 54 होते हैं। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे, लगा दिया। अब देखो 9, 8, 72 होते, जैसे हमने इसका भाग यहाँ लगाया, इसी प्रकार इसका भाग लाने कितनी बार जाए, 9, 8, 72 और 8 गुणा ऊपर कर देंगे, 8 अट्ठे 64 प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार बेटा यहाँ देखिए 8 निम 72 होते हैं, कितनी बार जाएगा, 9 बार, और 9 पंजे कितने होते हैं, 45 होते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन प्लस प्लस वालों को बेटा एक पास जोड़ लेते हैं। तो देखो 5 और 4 कितने हो गए, 9। कितने हो गए, 9। ठीक है। अब देखिए, और यहाँ भी 5 और 4 कितने हो गए, 9, 99। ठीक है, प्लस के, और माइनस के कितने हैं, 64 हैं, और बट्टी में कितना है, 72 है। कितना है, 72 है। और बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब हम 99 में से 64 को घटाएंगे, तो यहाँ देखो कितने बचे, 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5, और 9 में से 6 गए तो कितने बचे, 3, और बट्टी में क्या है, 72 है। और मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका क्या है,
आंसर है। ठीक है, अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को एक नए पेज पर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर दूसरे भाग को लिख दिया और बेटा सबसे पहले हम इसको सरल कर लेते हैं, मतलब कोष्टक से बाहर ले लेते हैं। लिखा हुआ है माइनस के 9/10 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे 22/15, और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस। देखो नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो, बात वही रहती है। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 13/20। और मेरे प्यारे बच्चों इसको ले लेते हैं हम एलसीएम, इन सभी संख्याओं का ले लेते हैं एलसीएम एक नए पेज पर। ठीक है, यहाँ देखिए एलसीएम ले लेते हैं, क्या है 10, 15, 20। कितना है 10, 15, 20, 10, 15, 20। और देखो 2 पंजे 10 है ना, 2 से काट दिया मैंने, 2 का भाग 15 में नहीं जाएगा, यहाँ तो चला जाएगा 2 धाम 20। अब देखो एक और बात देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं आएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 3 एकम 3। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दिया बेटा कितने होते हैं 60, इसका एलसीएम आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 60 एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 10 का भाग 60 से ज्यादा ना जाए, 10 छिक्के 60 कितनी बार गया 6 बार, और 6 की गुणा 10 करेंगे तो माइनस के कितने होंगे 6 नाम 54, 6 नाम 54। प्लस का चिन्ह बीच में, चिन्हों पे ध्यान देना। अब यहाँ पर भाग देते पहले, 15 चौका 60, 15 चौका 60 कितनी बार गया 4 बार, और 4 की गुणा 10 करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 दूनी 4 दूनी मतलब 88, है ना। माइनस का चिन्ह 20 तिया 60 कितनी बार गया 3 बार, है ना। और 3 की गुणा करेंगे किससे ना 13 में, तो 13 की गुणा 3 में करेंगे 13 तिया 39। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाली संख्याओं को एक बार जोड़ लेते हैं और प्लस वाली को एक पास रख लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 88, और माइनस के 9 और 4 13 के 3 हासिल लगा 1, 5 और 1 हासिल लगा 6, 6 और 3 कितने हो गए 9 बट्टे नीचे कितना है 60 है। ठीक है, अब देखिए 93 में से जब आप इसको घटाएंगे 88 को तो माइनस के 5 बचेंगे, और बट्टे में कितना है 60 है, बट्टे में कितना है 60 है। और बेटा जब 5 का भाग इधर 60 में लाएंगे तो देखो 5 एवं 5 और 12 पंजे 60 मतलब 12 बार जाएगा। कितना आएगा, 5 का भाग आप 60 में लगा देना, 12 बार जाएगा। तो ऊपर क्या बचा माइनस का 1 और बट्टे में कितना 12। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके लिए यह प्रश्न काफी अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न तो समझ में आने, पूरी प्रश्नावली ही अच्छे से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो बेटा अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, लिखा हुआ है निम्नांकित के योग की सक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। ऐसे सरल तरीके से हल कराऊंगा, आप याद रखेंगे। देखिए हमें क्या करना है, जो आपके लिए चाहे ये प्रश्न हो या ये प्रश्न हो, ध्यान देना, हमें जो सरल लगे, सरल का मतलब जिनके हर समान हो उनको हम एक पास ले लेते हैं। ठीक है, ये सबसे सरल तरीका है। ठीक है, सक्रिय प्रगुण का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3/7 और यहाँ लिख देंगे हम प्लस का चिन्ह लगाकर कोष्टक में माइनस के 5/14, और यहाँ लिख देंगे हम क्या प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा सीधे सीधे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे 11/14। क्यों, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा, हमें एलसीएम लेने में सबसे पहले आसानी हो जाएगी। अब देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर रहने देंगे 3/7 प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 14 ही आएगा। कितना आएगा 14। और जब हर एक से होते हैं तो अंशों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, अंशों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता माने उनको उतार दिया जाता है। अब देखिए 3/7 ये रहा, प्लस का चिन्ह कोष्टक में ही रहने देंगे। अभी बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस के हो जाएंगे 16/14। ठीक है, माइनस के 16/14 हो जाएंगे, और यहाँ देखिए 3/7 ये रहे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 16/14, 16/14 यहाँ पर हम लिख देंगे 16/14। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा भैया, इनका एलसीएम क्या आएगा, यहाँ आएगा 14 एलसीएम, क्योंकि 7 दूनी 14 पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ दीजिए ध्यान कि 7 का भाग यहाँ पे 14 से ज्यादा में है। ठीक है, यहाँ रुकिए अभी, तो यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए दोबारा कि 7 का भाग 14 से ज्यादा ना जाए, कितनी बार जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 तिया 6 भाई, 2 भाई 7 दूनी 14, 2 बार गया, 2 तिया 6। ठीक है, माइनस का चिन्ह 14 एकम 14, 14 एकम 14 कितनी बार गया एक बार, और एक की गुणा ऊपर करेंगे 16 एकम 16। ठीक है, बराबर। और बेटा देखो 16 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 10, और बट्टे में कितना है 14 है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 10/14 लिखा हुआ है, ये भी तो भैया कट रहा है किससे, 2 से। तो देखो 2 पंजे 10 काय के माइनस के, और बट्टे में क्या है ये 14 के 14।
वो सॉरी, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है। इस नियम को क्या कहते हैं, साहचर्य प्रगुण का नियम। क्या कहते हैं, साहचर्य प्रगुण का नियम। अब हम हल करेंगे इसके दूसरे भाग को बेटा, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर इसको भी ऐसे ही हल करेंगे जैसे मैंने इन दोनों को कॉमन लेके हल किया ना सरल तरीके से, इसी पर बेटा इसको भी हल करेंगे, ठीक है। इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, दो को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह कौन सा नियम है, यह है क्रम विनिमय नियम। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्रम बन रहे हैं, मतलब थोड़े से चेंज हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसलिए हम क्या करेंगे, जो एक से हर हैं उनको एक तरफ ले लेंगे, दूसरे हर हैं उनको एक तरफ लेंगे। मेरा कहने का मतलब है इन संख्याओं को इसके पास ले लेते हैं, लिख देंगे 2/5 और इसको लेके आएंगे प्लस और माइनस हो जाएगा, माइनस के 4/5। भैया जी माइनस कैसे हो गया, क्योंकि प्लस और माइनस, माइनस के 4/5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर लगाते हैं प्लस का चिन्ह, क्यों, क्योंकि हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों माइनस प्लस के कट गए। तो यहाँ बचेगा क्या, प्लस के 8/3 बचा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा, प्लस और माइनस, माइनस के 2/3 यहाँ पर बच गया। अब देखो दोनों के हर कैसे हैं, समान हैं, तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे 5, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर एक काम करते हैं, हम सभी का ले लें एलसीएम, बताइए अब क्या करें, बताओ। तो एक काम ही करते हैं, हम सीधे ऐसे अलग अलग कर देते हैं। देखो इन दोनों का लासा क्या है, 5, ठीक है। जब हर एक सा होता है तो अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ध्यान रखना, जब हर एक सा होता है तो अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर ले लेंगे, हर क्या है हमारा 3 एलसीएम, और अंश को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो किसके ज्यादा है, माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के बचेंगे 2/5। और प्लस 8 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 6/3। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 5 तिया 15, मतलब 3 पंजे 15 या 5 तिया 15 ही एलसीएम, क्योंकि अलग अलग संख्याएं हैं। अब देखो कि 3 गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस के 5 6 30, ठीक है। और 30 में से 6 जाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 24, और बट्टे में कितना है, 15 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 24/15 आया, हम इसको भी सरल कर सकते हैं। ये किससे कटेगा, 3 से। देखो 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, यहाँ पर क्या आया, 8/5 निकल कर आया। और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कक्षा 8वीं गणित के अभ्यास 1B के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जो छात्र चैनल पर नए हुए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।